हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। मेरे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे और उसके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इस एक प्लेटफॉर्म पे आप मैथ सीख सकते हैं इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए इनइक्वालिटीज के, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ द गिवन रूल्स। तो मैं आपको दोबारा से कहूँगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए, जिनकी हेल्प से हम लोग परफेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, वो रूल्स आप एक बार दोबारा से जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन लिंक्स को दोबारा आप देखिए और उन रूल्स को एक बार आप जम के जो है याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए और उन एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज 24x is less than x less than 100 and you have to solve it। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। And when our first part is when x is a natural number, n here stands for set of natural numbers, and second part is when x is an integer। तो ये सब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक्सरसाइज में करवा दिए हैं, तो फिर भी हम लोग दोबारा से लेते हैं इनको। तो यहाँ 24 इज लेस देन 100, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 24 से डिवाइड करता हूँ with the help of our rule number 1। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 2। ओके, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो सेम पॉजिटिव नंबर से, तो ये साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ 24 विल गेट कैंसल्ड और यहाँ अगर हम इसको काटते हैं तो दिस इज योर 50 12, फिर दोबारा से अगर आप इसको काटेंगे तो 25 और 6, तो यहाँ आ जाएगा 25/6। सो x इज लेस देन, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है x इज लेस देन 4.16। ओके, अब जो फर्स्ट पार्ट है कि यहाँ x विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 4.16 से कम है, 4.16। तो अगर वो नंबर लाइन में हम लोग ड्रा करें तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 होल नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। 4.16 से हम लोग को कम लेने हैं, तो 4.16 से कम तो फिर यही है ना नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो x का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा फिर? सोल्यूशन सेट इज 1 2 3 4 व्हेन x इज द नेचुरल नंबर। तो 4.16 से कम तो यही हमारे पास नेचुरल नंबर बनते हैं। x जो है वो इस सॉल्यूशन सेट में से सॉल्यूशन लेगा। अब चलते हैं हम लोग, x इज एन इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपके पास प्लस नंबर भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं और होल नंबर्स होंगे आपके पास। डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए, फुल नंबर होल नंबर्स होंगे। तो अगर हम लोग देखें नंबर लाइन के ऊपर तो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो क्योंकि 4.16 से कम चाहिए हमें, तो 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर जो हैं अप टू -इन्फिनिटी, ठीक है, ये 4.16 से छोटे हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या होएगा हमारे पास? सॉल्यूशन सेट इज सो ऑन -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, सेकंड और थर्ड जो है वो आप ट्राई करिएगा। मैं एक क्वेश्चन और इसमें बता रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट इज 3x + 8 greater than 2 and you have to solve this to find the value of x। first part is when x is an integer or second part when x is a real number। so 3x + 8 is greater than 2। okay, we are using the rule number 1, 3x + 8 - 8 greater than 2 - 8। we are subtracting -8 from both sides and using rule number 1। okay, तो -8 will get cancelled
3x इज ग्रेटर देन -6। अब 3 से डिवाइड करते हैं, +3 से, तो ये साइन जो है दैट डज नॉट अल्टर्ड, तो यहाँ आएगा x ग्रेटर देन -2। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये सारे इंटीजर हैं, -∞, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव्स दोनों ही। तो -2 से बड़े इंटीजर कौन से हैं? तो -2 से बड़े जो हैं, x विल टेक द सोल्यूशन सेट एज -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है व्हेन x इज एन इंटीजर। और x जब रियल नंबर हो तो क्या होगा? रियल नंबर के अंदर अब क्या होता है? रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल्स, इररेशनल्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, जो भी नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर आएंगे। तो अब इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। आप लोगों को बताना क्या है, वैसे नंबर लाइन तो हम लोग यही यूज करेंगे, लेकिन अब इस नंबर लाइन में हम लोग रैशनल नंबर्स भी लेंगे, इररेशनल नंबर्स भी लेंगे, p बाय क्यू टाइप के जो मैंने रैशनल नंबर बताए हैं वो भी हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे? सेकेंड पार्ट में व्हेन x इज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो इसी सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन -2 है। अब -2 और -1 के बीच में, -1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहां हम लोग लिख सकते हैं -2 से बड़ा, ठीक है। तो यहां ओपन ब्रैकेट आएगी -2 और से बड़ा यानी कि +∞। तो ये हमारे पास x विल बिलोंग्स टू दिस, या सोल्यूशन सेट जो बनेगा व्हेन x इज अ रियल नंबर, -2 टू इन्फिनिटी। ओके, अब जो 5 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है उसमें आपको x पर्टिकुलर कोई उसने वैल्यू नहीं ली आपको कि x इंटीजर है या x रियल नंबर है या x एक नेचुरल नंबर है। उसने सिर्फ आपको ये बोला कि अब x की वो सारी वैल्यूज निकालनी है एंड x विल टेक द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स ही इसमें होंगे आपको, और कोई पर्टिकुलर उसने मेंशन नहीं किया कि नेचुरल नंबर होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 5 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी आपको करवा दिए हैं, इनमें से भी मैं कुछ करवा रहा हूं, और ये जो आंसर हम लोग निकालेंगे दैट विल बी द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? पहले हम लोग 3 को यहां लेफ्ट हैंड साइड से खत्म करते हैं। तो 4x + 3 -3 लेस देन 5x + 7 -3, वी आर अप्लाइंग रूल नंबर 1। ओके, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 3 विल कैंसल आउट और यहाँ आएगा 5x + 4। अब मैं 5x को जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, यानी कि दोनों तरफ मैंने 5x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरफ 5x खत्म हो जाएगा। यहाँ आया 4, हेयर वी हैव -x इज लेस देन 4। अब -1 से दोनों तरफ यहाँ तो डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। जब हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर रूल नंबर 3, ठीक है। कि एक नेगेटिव नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -4। अब ये रियल नंबर है, ठीक है, बिकॉज x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां -4 से बड़ी जो वैल्यूज हैं, -4, -3, अब यहां तो इनफाइनाइट वैल्यूज होने वाली हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर हम लोग जनरल लिखेंगे 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल में लिखने वाले हैं, ग्रेटर है ना, इक्वल का साइन नहीं है। तो x विल टेक या x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल -4 टू +∞। दिस इज योर आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ओके, ऑफ दिस इनइक्वालिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 6th, 7th, 8th ये आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 9th, 10th, 11th, 12th ये अब चारों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको रैशनल नंबर्स गिवन है, तो उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए, इन चारों क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन आपको ये चूज किया है, 11th क्वेश्चन।
ठीक है, अगर आप 11th को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इसके रिलेटेड जो मैंने पिछली एग्जांपल्स आपको करवाई थी उनको अच्छी तरह से आप देख लेते हैं, रूल्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर पाएंगे, राइट। चलिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9x - 2 लेस देन और इक्वल टू 25 2 - x, और नीचे वाला एलसीएम जो है वो मैंने छोड़ दिया। चलिए, अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। x वाली जो वेरिएबल टर्म्स हैं मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं उनको, 9x + 25x, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, 50 + 18, और इसमें मैंने रूल्स यूज किए हैं 1 2। ओके, अब इनको ऐड करते हैं हम लोग, 34x लेस देन और इक्वल टू 68, और 34 से 34 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं हम लोग, प्लस 34 से, तो ये साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और x अब कहाँ बिलोंग करता है, एज वी ऑल नो दैट कि x की जो वैल्यू हमने लेनी है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में x लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां अगर इसको आप नंबर लाइन पे ड्रा करें 1 2 3, इक्वल का साइन भी है तो 2 बीच में आएगा, तो यहां से चलना है हम लोगों ने, इससे कम ये सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज, ये कहां जा रहा है, अप टू -इन्फिनिटी। अब क्योंकि हर एक नंबर के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हैं, ठीक है, तो उसको केवल हम सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं या तो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, इसको तो हमें अब ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इक्वल है तो हम लोग यहां से इक्वल साइन लगाएंगे ये 2 का, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट मैंने यूज किया, और यहां आए हम लोग -इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो x जो है वो इस सॉल्यूशन सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है, इस ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल कह लीजिए इसको, या सेमी ओपन इंटरवल कह लीजिए, x विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम दिस इंटरवल। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस 11th क्वेश्चन। अब इसमें आप 9th 10th 11th और 12th जो है बड़े इजीली तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13 14 15th और 16th। अब जो 16th क्वेश्चन है वो भी लगभग ऐसा ही है, उसमें भी आपको रैशनल नंबर्स गिवन है, रैशनल टर्म्स गिवन है, तो 16th क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने यहाँ करवा रहा हूँ फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन मैंने आपको अपने हाथ से करवाए हैं वो क्वेश्चंस तो आप पक्के तैयार कर लीजिए, और उनके सिबलिंग क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कीजिए, और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी जगह पर, अगर आप अटक रहे हैं तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप सिंसियरली मेरे चैनल में से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल टेक अ जूम क्लास दैट इज वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नाउ स्टार्टिंग द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फिर कहूंगा, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें और आप बढ़िया तरीके से अपनी क्लास 11th का मैथमेटिक्स तैयार कर पाएं। तो 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4, 2 - x/5, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप या तो इकट्ठा एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, या राइट हैंड साइड में ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ आएगा हमारे पास 20 एंड दिस वी हैव 5 विल मल्टीप्लाइड हियर, 3x - 2 एंड 4 विल मल्टीप्लाइड 2 - x। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ मेरे पास बनेगा 19, इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 और ये आएगा 4, तो 2x - 1/3, 15 और 4 19x, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, तो ये आएगा -18 डिवाइडेड बाय 20। अब फिर एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट हेयर 40x - 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x - 54। ओके, अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट हेयर -17x
इसको हम लोग जब इधर ले जाएंगे तो -57 में से 40 माइनस होंगे तो -17x आ जाएगा, और इस 20 को इधर ले जाते हैं हम लोग, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहां आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए वही पिछले वाले क्वेश्चन, जैसे 11th क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वही आंसर हमारे पास आएगा। अब ये x बिलोंग कहां करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेस देन 2 में दिखाना है हम लोगों को रियल नंबर्स, 2 से कम होने चाहिए, तो 2 से कम तो फिर सारे ही हैं अप टू -इन्फिनिटी, और 2 बीच में इंक्लूडेड है, इक्वल साइन है, तो यहां आ जाएगा 2 क्लोज्ड ब्रैकेट, और x बिलोंग्स टू दिस सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इस इंटरवल में से x जो है अपनी सॉल्यूशन वाली वैल्यूज यहां इस इनइक्वालिटी में ले सकता है। इन सभी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, चाहे उसमें हम लोग डेसिमल वैल्यूज ले रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं, रैशनल वैल्यू ले रहे हैं, इररेशनल वैल्यूज ले रहे हैं, सारे के सारे रियल वैल्यूज जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड। ओके जी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।